3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई। 75 वर्ष की उम्र में सावित्री की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वो अपने बेटे को याद ना करती। और दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू कैसे हो? मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी। माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस चीज़ से पैसे लेने हैं लेकर रखना। अब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है ना माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने कमरे के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़े समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहीं बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी थी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सावित्री बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं ना हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सावित्री ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए माँ जी। क्या? जा चुका है? और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ जी घर पहुँची। वो घर जो अब उसका था ही नहीं, जो कि पहले ही बिक चुका था। वो वहीं बरामदे के पास तुलसी के पास सो गई। घर के नए मकान मालिक को उस पर दया आई तो उसको एक कमरा जो
किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मकान मालिक ने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा बेटा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं भी विनती करता हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करें, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें। धन्यवाद। दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ के साथ साथ मैं आपको अर्निंग का एक जरिया भी आपको दे रहा हूँ। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है। यदि आप उस लिंक के थ्रू आप अपना डेमो अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसमें आपको $10,000 आपको वर्चुअल फंड आपको मिल जाएगा। उससे आप ट्रेडिंग करना सीखिए। ट्रेडिंग करना सीखेंगे, ये आपके कोई फंड नहीं है जिससे कि आपका पैसा आप लॉस हो जाएंगे। ठीक है, आपने ट्रेडिंग सीखना है और जब आप एक बार इसको सीख जाते हैं तो आप उसको कम से कम 1,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले सीखिए। जो आपको $10,000 आपको मिल रहे हैं उसे आप सीखिए, और भविष्य में यदि आपको लगता है कि आप उससे पैसा कमा सकते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट आपको कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र $1,000 से भी आप यानी $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे कुछ अर्न कर, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर इसको आजमाइएगा। धन्यवाद।